नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार की तो चर्चा करेंगे, उससे पहले चर्चा कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि सबसे बड़ी खबर अगर मीडिया में है या वर्ल्ड में है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ जी। अब जब रखवालाई मतलब अगर तुमने दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को दे दिया हो कि तू दूध की रखवाली कर ले, तो ये हाल तो होगा ही। डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर के नेगोशिएटर निकल रहे हैं। क्यों? देखो, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं ईरान के ऊपर गोला फेंकने जा रहा हूँ, है ना। और ईरान के ऊपर ये गोला फेंकते हैं या हमला करते हैं तो ईरान किसके ऊपर हमला करेगा? ईरान अमेरिका के ऊपर तो हमला करने से ना, क्योंकि दूर है। वो किस पे हमला करेगा? कतर पे करेगा, सऊदी अरब पे करेगा। तो उनको गोपचे में ले लिया। बोले ध्यान रखना, मैं ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ। बोले यार मत करना, वो हमारे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि तुम्हारे एयरबेस यहाँ पे है। तो उन्हीं को ही गोपचे में ले लिया। बोले एक काम करो, मैं गाजा की सफाई कर रहा हूँ और गाजा पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, गाजा में बढ़िया काम चला रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और तो और गाजा वाले मामले पे, जो फिलिस्तीन वाला मामला है उस पे तो जो इसराइल है ना, इसराइल के साथ में भी डोनाल्ड ट्रंप की खटपट हो गई है। कह नहीं नहीं, मैं मेरा यहाँ पे एयरबेस रहेगा, मैं हैंडल करूंगा इसे, मैं पूरी इकोनॉमी बसाऊंगा, पूरा सिस्टम जमाऊंगा। अब बात को समझो। पूरे के पूरे जितने भी एशिया के देश हैं या मतलब मिडिल ईस्ट के देश हैं, कोई ऐसा बोल रहा गाजा का कहीं जिक्र आ रहा? कोई कोई जिक्र नहीं आ रहा कि इसराइल ने हमला कर दिया, गाजा में इतने सैनिक मारे गए। कोई जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। मतलब सब मामला शांत है। अब इतना यूरोपियन यूनियन के देशों ने देख लिया कि वेनेजुएला का कहीं जिक्र है। मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए थे, उसका कुछ अता पता है क्या हो रहा, उसका क्या नहीं हो रहा? कोई अता पता नहीं। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक फतूर घूम रहा है क्या, कि मेरे को ग्रीनलैंड लेना है। और ग्रीनलैंड लेना है, उसने एक अलादीन का चिराग रख रखा है कि जो मेरे बीच में आएगा उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा। और लगाया भी है। 10% का टैरिफ ठोक दिया उसने। और बोला अगर इतने में नहीं माने ना, तो 1 जून से 25% और टैरिफ लगा दूंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाल चली कैसे। चाल को समझ जाएंगे तो एक एक मैं आपको परत दर परत समझाता जाऊंगा, आपके तक्षु खुल जाएंगे। बाजार की चर्चा करूंगा, बाजार में गिरावट क्यों है, क्या है, आज उसके पीछे भी वजह जान लेंगे। सबसे पहले परत दर परत अपन खोलते चलते हैं कि आखिर ये मामला उलझ कहाँ है। देखो, सऊदी अरब, कतर और जितने भी ये मिडिल ईस्ट में जो मियाँ खलीफा बने बैठे हैं, ये सब गाजा वाले मामले पे अब शांत है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? कि अगर तुमने कुछ करा, मैंने ईरान पर हमला किया, ईरान तुम्हें मारेगा। जैसे आज जापान और दक्षिण कोरिया, वो क्या कहते हैं कि तू किम जोन उन को कुछ कहोगे, अमेरिका किम जोन उन को कुछ कहेगा, किम जोन उन जापान और दक्षिण कोरिया पर हमला करेगा। दक्षिण कोरिया, उसकी गारंटी अमेरिका ने रखी, तो वो बोलता है ये सब कुछ मत बोलना। किम जोन उनको कुछ नहीं बोल रहा। ईरान वाले मामले में कहाँ तो बोल रहे थे मैं कल को अटैक कर दूंगा, परसों को अटैक कर दूंगा। अब बोल दिया। मुझे लग रहा वहां पे जो आदमी मर रहे हैं वो कम हो गए हैं, मामला वो शांत हो गया। इधर गाजा में अंदर ही अंदर सफाई चल रही है, किसी को पता भी नहीं है अंदर ही अंदर हो क्या रहा है। उधर उनने बोल दिया कि जो जो भी बीच में आएगा, मतलब उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो पुराने नवाब हुआ करते थे, फ्रांस आ गया है सामने खुल गए, जर्मनी आ गया सामने खुल गए। और जो ये आए हैं ना, इनसे मतलब क्या? देखो क्या है। फ्रांस के जो मैक्रोन है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बोलते, डोनाल्ड बोलते हैं। बोले डोनाल्ड, ये हमारी संप्रभुता पे हमला किया है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की आप चाल को समझो। 10% का तो टैरिफ ही लगाया। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका, जो यूरोप के साथ में व्यापार करता है, वो करता है 1,50,000 करोड़ का, डॉलर में, है ना। 1,50,000 डॉलर का। और जो ट्रेड डेफिसिट रहता है ना, उसमें वो रहता है लगभग लगभग 14,000 डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का। तो मतलब जाहिर सी बात है कि 10% का ट्रेड डेफिसिट रहता है, कोई ज्यादा है नहीं, कोई खास नहीं है, नॉर्मल है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन रखता है? तो जर्मनी रखता है, क्योंकि भाई जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा मतलब ऑटो ऑटो वगैरह सब ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो जर्मनी बेचता है। अब इन्हें पुरानी याद आ गई, क्योंकि यार जैसा हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई थी ना, तो इन्हें भी याद आ गया, फ्रांस को और यूके को। बोले परमाणु बम तो हमारे पास में भी है। क्यों भाई? तुम पर परमाणु बम है, लेकिन जिस दिन तुम यूक्रेन को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बैठे थे ना, डोनाल्ड ट्रंप अकेले थे, पूरी यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की एक तरफ बैठा था। जो फेस रीडर है वो उसी समय समझ गए थे कि मामला गंभीर है इनका, और इनकी स्थिति होने वाली है खराब। मतलब एक ना एक दिन यूरोप की आएगी लंबी। अब यूरोपियन देश सब के सब बोल रहे हैं कि हम आपके टैरिफ से नहीं डर रहे। उनने बोला मैं और लगाऊंगा, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब ये जो भी बाजारों के अंदर गिरावट दिख रही है वो क्या है? देख, सबसे पहले एक अच्छी खबर सुन लो। अच्छी खबर ये है कि आज अमेरिका के बाजार बंद है।
कल सुबह जो सबसे बड़ी खबर रहेगी वो रहेगी डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान। हम यहाँ से सो जाएंगे, वो जगेंगे, कुछ ना कुछ बयान देंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं आगे। अब 19 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक स्विट्जरलैंड के दाओस में एक मीटिंग होने वाली है, इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जाना भी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएंगे, और उन्होंने अब से 20 दिन पहले बोला था कि मतलब 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि मैं आने वाले 20 दिन में डेनमार्क को कब्जा लूंगा। और इसका मतलब 34-23 तारीख में डोनाल्ड ट्रंप वहां जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो कुछ ना कुछ वहां कह सकते हैं, या क्या कोई ना डिसीजन आएगा। सबसे पहले अब फिर से ग्रीनलैंड पे चलते हैं। ग्रीनलैंड में वोटिंग हुई है, और वोटिंग में ज्यादातर लोगों ने बोला है हम डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं, हम डेनमार्क के साथ में जैसे हैं हम ठीक है, हम अमेरिका के साथ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक और प्लान चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं मैं 1 करोड़, मतलब अब अमेरिकी डॉलर में समझ लो, तो उसे भारतीय रुपये में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लगभग लगभग प्रति आदमी को 2 करोड़ रुपए के आसपास में मिलेंगे, बिना कुछ करे, अगर वो अमेरिका में मिलते हैं। बोले मैंने खरीदने की भी बात कर ली है। और ये इनकी अब की अभिलाषा नहीं है, ये बहुत दिन से, मतलब इनके कई राष्ट्रपति आए, वे कई बार बोल चुके हैं कि डेनमार्क से हमें लेना पड़ेगा ग्रीनलैंड, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। और किससे खतरा है? चीन से और रूस से। जबकि यूरोपियन यूनियन देश बोलते हैं कि भाई एक बात बताओ, हम नाटो के सदस्य हैं, और हमने आर्टिकल 5 में लिखा है हमारे कि अगर किसी भी देश पे हमला माना तो 32 के 32 देशों पे हमला मान लिया जाएगा। तो कहाँ आ रहे हैं? और मैं आपको दूरी बताता हूँ, दोनों की दूरी कितनी है मालूम है? अमेरिका से और ग्रीनलैंड की दूरी है 5,652 किलोमीटर। हाँ जी। और अमेरिका से उसकी, ग्रीनलैंड से डेनमार्क की दूरी है 2,000 किलोमीटर। तो उसे 2,000 किलोमीटर दिक्कत नहीं हो रही, इसे 5,000 किलोमीटर में दिक्कत हो रही है। कहना नहीं नहीं, सुरक्षा के लिए खतरा है। और तो और जब सब यूरोपियन यूनियन के देश वहां गए, कहने नहीं हम नाटो के सदस्य हैं, हम अपनी फोर्स तो भेज देते हैं। बोला नहीं, मैंने जो बोल दिया ये मैं लेकर आऊंगा, और तुम वैसे दोगे वैसा, नहीं तो मैं हथियार से ले लूंगा, मतलब युद्ध ले लूंगा। और एक तो एक कलेश और मचा है। जो तुम्हारा कनाडा का प्रधानमंत्री है, वो 10 साल बाद चीन गया, और चीन पर जाकर जितने भी उन्होंने 100% के इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैरिफ लगा रखे थे ना चीन ने, मतलब चीन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कनाडा में आते थे तो उन पर 100% का टैरिफ लगता था, उनने वो भी हटा दिया। बोले अब रहने दो, 5% का टैरिफ लगेगा। तो चीन उस डिसीजन से चीन को बेनिफिट मिलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में वो भी खड़क रहा है। अब ये कुछ दिन बाद यूरोप के देश खुद ही न जाकर रूस से और चीन से मिलने लगे कि भैया हमें तो अपने गोपचे में ले लो, नहीं तो हमें खाए जा रहा है। क्यों खाए जा रहा है? क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। भाई एक बात समझो, अगर जैसे 32 देश है, इन 32 देशों में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि नाटो का देश नाटो पे ही हमला कर देगा तो 31 उस पर हमला करेंगे। और ये भी सत्य बात है कि जो ज्यादातर सौदा है ना, वो है भी अमेरिका का ही, सेना ज्यादा अमेरिका की है, हथियार अमेरिका के हैं, मतलब इनके द्वारा सौदा ही कुछ नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये है कि होगा क्या, कितने देश इसके सपोर्ट में आएंगे, कितने देश इसके विरोध में आएंगे। आज मैं बाजार के ऊपर नजर डाल रहा हूँ, आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फिर से बिकवाली करी है 3262 करोड़ रुपए की। ये कैश की बिकवाली है, अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो कल आंकड़ा आएगा, मैं बता दूंगा। और अगर डीआईआई की बात करोगे तो आज 100 दिन भी 4234 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदारी करी है। एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, परिस्थिति बहुत गंभीर है। बढ़ती हुई बिकवाली, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, रुपया हमारा रिकॉर्ड लो पे है। और डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही, अनिश्चितताओं के कारण ही चांदी ने 3 लाख का रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है। हाँ जी, 3 लाख पार हो गई है चांदी। और सोना 1,45,000 क्रॉस हो गया है। सोना और चांदी में भी तेजी देखने के लिए मिली है। कारण ये है कि देश में, विश्व में बढ़ती हुई अनिश्चितताएं, अनिश्चितताओं से कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में संकेत कुछ घबरा रहे हैं कि क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर अटैक कर देंगे तो फिर यूरोप के देश क्या करेंगे इसकी प्रतिक्रिया में। फिर यूरोप के देश जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन की मदद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यूक्रेन की मदद करना यूरोप की मजबूरी है, क्योंकि यूरोप की और रूस के बीच में बफर जोन का काम करता है यूक्रेन। अगर यूक्रेन खत्म हो जाए तो नेक्स्ट आता है पोलैंड और हंगरी। पोलैंड हंगरी पर हमला कर देगा रूस, तो इनकी मजबूरी है। और अगर बात करें अभी आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तो भारत की जो मतलब आउटलुक है, उन्होंने वो अनुमान बढ़ाया। उन्होंने कहा भाई इस बार ना वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी जो है वो लगभग लगभग 7.25% के आसपास रहेगी, जहां उनका जो अनुमान था वो 6.4% के आसपास में था। तो कुल मिलाकर ठीक ही है, हिंदुस्तान जिंक के नतीजे अच्छे आए हैं। मेरे एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई एआई से कौन सा सेक्टर है जो बच जाएगा? लॉजिस्टिक बच जाएगा।
मान लो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जैसे उदाहरण से समझना, कोई स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, जैसे जीपीपीएल है, गुजरात पॉलीब्लास्ट है, या अडानी पोर्ट है, ये इनको एआई का क्या करना। भाई मान लो ट्रक से कोई सामान जा रहा, तो वो ट्रक से ही जाएगा, वो सिर पर धर के थोड़ी ले जाओगे, या उसे कंप्यूटर में डाल दोगे, वहां से वहां पहुंच जाएगा। लॉजिस्टिक के काम में ज्यादा मतलब कम इम्पैक्ट होगा। कुछ ऐसे हैं जो राइटिंग वगैरह के काम है, कुछ जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी के अंदर काम है, उनके एआई में आ जाएंगे। अभी कर ही रही है ना, टीसीएस ने 30,000 लोगों की नौकरी से निकाल ही दिया ना। तो ये सब चीजें भी इम्पैक्ट होगा देखने के लिए। तो अभी मतलब मेन इम्पैक्ट क्या है अभी बाजार के दिन, सबसे बड़ी जो खबर है ना, जो सबसे बड़ा डर है ना बाजार को, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को सबसे अगर कोई अच्छे से हैंडल कर रहा तो वो भारत ही है। क्यों ऐसा क्या कर दिया, भारत कोई जवाब नहीं दे रहा। क्योंकि रावण भी अहंकार से भरा था। जब उसके अंदर अहंकार आएगा ना, अपनीच भगवान है, तो वो वाली फीलिंग आ रही है अभी डोनाल्ड ट्रंप को। अपन जो कर देंगे वो हो जाएगा, जैसा कर देंगे वैसा हो जाएगा, तो वो फीलिंग आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, अपनीच भगवान वाली। कह रहा है अपन ने तो मादुरो को उठा लिया, अपन तो ईरान पे हमला कर देंगे, अपन तो इसे इसे भी ले लेंगे। मतलब वो अभी अलग ही फतूर में चल रहा है, इसलिए भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। और हमारी प्रतिक्रिया तो छोड़ो, पगला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या होगा यार। पाकिस्तान ने शिमला समझौता मानने से इनकार कर दिया। अभी तो हमने ताव ताव में जो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था, बोला हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ताव ताव में बोल दिया, बोले मैं भी पाकिस्तान समझौता, वो जो शिमला समझौता है उसे रद्द कर सकता हूँ, मेरे हाथ में पावर है। उसे पगले को बताओ कि बुखला, तू पागल हो गया। शिमला समझौता अगर तो कैंसिल करता है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना, जिसे हमने मान रखा है कि भाई ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो हम भी मानने का, तू भी मानने का। तो फिर हम जहाँ जहाँ तक जावे वहां तक जा सकते हैं। आजा फिर, जिसमें जितना दम है। तेरे में दम है तो तू अंदर आ जा, ले जा दिल्ली को, और हमारे में दम है तो लाहौर लाहौर को हम ले जाएंगे। वो पगला गया। किसी ने ध्यान दिया होगा कि क्या तुम बाहर निकल रहे हो क्या शिमला समझौते से। अगर बाहर निकल रहे हो तो फिर इंडियन आर्मी बैठी है, जहाँ तक जिसमें जितना दम है ले लो। अरे हमने जो शिमला समझौता में क्या था, हमने जितने भी पूर्वी पाकिस्तान बनाया, पूर्वी बांग्ला पाकिस्तान को जब बांग्लादेश बनाया था, तो उसके बाद में हमने जितने इनके सैनिक थे वो इन्हें लुटाए थे, और जहाँ जहाँ तक हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था, फिर हमारी सेना पीछे हट गई थी। और भैया वो वहीं मान लिया था। शिमला समझौता तुम नहीं मानोगे तो आ जाओ, जिसमें जितना दम है। तो पाकिस्तान हो गया बौखला गया, पगला गया। अभी जो मेजर इवेंट है ना, वो एक तो मैं तुमसे बताता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है लाओस में, स्विट्जरलैंड में, 21 से 23 तारीख, 19 से 23 तारीख के बीच में। तो वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का भी जाना है, वो क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है उनकी, ये एक मैन रहेगा। दूसरा, यूरोप के जो देश हैं जिन जिन पे टैरिफ लगाया है, ये सभी के सभी देश एक साथ आ गए हैं। उन्होंने बोला है ये नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, अपने के पास भी तो परमाणु बम है, मतलब अगर तुम इस बात से डरा रहे हो। और अमेरिका का इशारा ये है कि तुम्हारे धोरे कोई सौदा नहीं, तुम्हारी सुरक्षा मैं ही कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे धोरे कितने सौदा, तो मैं ही जो करूँगा सो कर सकता हूँ। परिस्थिति गंभीर बनी हुई है विश्व की। किसके कारण, एक आदमी के कारण। अमेरिका अलग है, डोनाल्ड ट्रंप अलग है। और तो और अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उसमें 86% जो लोग हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बात की विरोध कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये आपको शोभा देता है क्या। मतलब जो एक बात है, वहां अपने अपने लोगों को ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं ले लूंगा अमेरिका का जो गोल्डन डोर बनाना है उसके लिए सुरक्षित रहेगा, ये है वो है। तो वहां पे लोग बाग बोल रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने जो मेजर अलायंस है उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो ट्रम्प है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी जो परिस्थिति पूरी विश्व की बिगाड़ के रख रखी है एक आदमी ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि पावर आ गई उसमें जरूरत से ज्यादा। और इतनी पावर आ जाएगी जब आदमी में, तो वो ऐसी हरकतें करेगा ही। परिस्थिति ये है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। परिस्थिति ट्रंप की है। आज अमेरिका के बाजार बंद है, यूरोप के बाजार में गिरावट है, चीन, जर्मनी और ब्राजील, वहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे वाला चुनाव चल रहा, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। भारत के बाजार में गिरावट है एफआईआई के कारण, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक रुक नहीं रहे हैं। अगर बात करें अभी एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन, तो 8% के आसपास बनी हुई है। और देखो, ज्यादा जब तक हमारे जो क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं ना, जब तक कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे ना, जब तक हमारी कम जीडीपी में इग्नो वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे तो दिमाग से निकल गया यार, इवेंट, नतीजों की अर्निंग नहीं आएगी। जब तक कंपनियों की अर्निंग नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा, अभी बजट की रैली अब चालू होने वाली है, 1 फरवरी को बजट है, और शेयर बाजार 26,000 से 25,500 का खड़ा है। तो आएगी रैली, सहमत, थोड़ा सा सब्र रखें।
बाजार में ऊपर नीचे थोड़ा सा भी चल रहा है। आज माहौल बिगाड़ दिया आईटी की कंपनियों ने, तो इसलिए बहुत कोशिश होकर चलें, जो भी कोई डिसीजन ले अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।